Hello students, I hope you are completely safe from COVID and doing your best. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you English, actually English literature, as I told in my previous video. So listen carefully whatever I will teach. Here's your English book. इसके बारे में बच्चों मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से बताया था। और अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। जैसे कि मैंने कल आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि आपकी अब 3 बुक्स हो जाएंगी। 2 तो इसके अंदर आएंगी, किसके, बीहाइव के अंदर आएंगी 2 बुक्स आपकी, और एक बुक कहाँ पर है आपकी, मोमेंट के अंदर है। मोमेंट वाली बुक को हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। और जो बीहाइव के अंदर है 2 बुक, इनके नाम क्या क्या बताए थे मैंने, एक तो प्रोज और दूसरी कौन सी बुक बताई थी मैंने आपको, पोइट्री। 2 बुक इसके अंदर है। इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि बीहाइव के अंदर 2 बुक है, एक प्रोज और एक पोइट्री, जिनकी नोटबुक भी आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी। प्रोज की अलग नोटबुक बनेगी और पोइट्री की अलग बनेगी। और जो तीसरी बुक है जो मोमेंट है, सप्लीमेंट्री है, उसकी आपकी नोटबुक अलग बनेगी। तो आज जो क्रिएशन है हमारी, देखिए पहले प्रोज, फिर पोइट्री, फिर प्रोज, फिर पोइट्री, ये मैंने कल आपको समझाया था। तो आज की जो हमारी क्रिएशन है, जो पहली क्रिएशन है, वो हमारी प्रोज वाले सेक्शन में से है, और जिसका नाम क्या है, द फन दे हैड। इसको आज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी क्रिएशन पर। देखिए बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, और इसको लिखा किसने है, लिखने वाले का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा लिखा किसने है इसको। तो लिखा है इसाक एसिमोव ने इसको। थोड़ा सा इनका भी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इसाक एसिमोव कौन राइटर रहे हैं जिन्होंने चैप्टर लिखा है आपका। देखिए इसाक एसिमोव जो है, ये एक रशिया में पैदा हुए राइटर थे। पैदा रशिया में हुए थे, 2 जनवरी 1920 में पैदा हुए थे। और ये जो राइटर बने थे, ये जाने जाते हैं अमेरिकन राइटर के रूप में। और ये जो थे, ये साइंस और फिक्शन में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने साइंस और फिक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें ही ज़्यादा लिखी है। और इन्होंने जो इनके टाइम पर और भी 2 जो राइटर्स थे, वे भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। और इनको जो इनका जो वर्क है द फन दे हैड, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक फिक्शनल वर्क है, और ये भी साइंस पर ही बेस्ड है और टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, जिसको आज आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा लेसन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लेसन है, ये उस टाइम पे इसकी सेटिंग रखी गई है जब सब कुछ क्या हो जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा। इस लेसन में उस टाइम के स्कूल्स का जिक्र किया गया है। देखिए इनकी, आप देख सकते हैं जो लिखने वाले जो ये राइटर हैं, इनकी सोच को देख सकते हैं कितनी डेवलप थी। मतलब इन्होंने इतना आगे तक का सोच कर कि कैसी दुनिया हो जाएगी पहले से ही लिख दिया है, जिसका कुछ रिजल्ट अभी भी हमारे सामने आ चुका है। तो इन्होंने जो ये लेसन लिखा था, ये उस टाइम के स्कूल्स के बारे में सोच के लिखा है, भविष्य के स्कूल्स के बारे में सोच के लिखा है कि भविष्य में बच्चों के स्कूल कैसे हो जाएंगे, एजुकेशन कैसी हो जाएगी, कैसे बच्चे पढ़ा करेंगे। इन्होंने इसमें इमेजिन किया है कि जब 2157 का जब टाइम आएगा, तो उस टाइम पर ये जैसे स्कूल, अब आप जैसे स्कूल्स में आप जाते हैं, सब बंद हो जाएंगे। बच्चों के घरों में ही स्कूल हुआ करेगा। उनका कैसा स्कूल, ना कोई मैन टीचर उन्हें पढ़ाया करेगा, ह्यूमन बीइंग उनको नहीं पढ़ाया करेगा, उनको मशीन पढ़ाया करेंगे, कंप्यूटर पढ़ाया करेंगे, उनसे ही बच्चे पढ़ा करेंगे। एक बोरिंग सब कुछ हो जाएगा, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई दोस्त, ना कोई क्लास, ना कोई टीचर, ना कोई मौज मस्ती। केवल एक कमरा होगा जो केवल पढ़ने के लिए होगा। उस टाइम बच्चे कैसा फील करेंगे आज के स्कूल्स के बारे में सोच के, जो आपको मिल रहे हैं, आपको कितना लकी मानेंगे कि वे लोग कितने लकी हुआ करते थे जो ऐसे स्कूल्स में पढ़ा करते थे, जो एक अलग बिल्डिंग बनाई जाती थी, सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे, टीचर पढ़ाते थे, पढ़ाने के साथ साथ कुछ और नॉलेज की बातें बताया करते थे, और साथ में मौज मस्ती भी हुआ करती थी, एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। इन बातों को सोचकर वे बहुत दुखी होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे कि आपने ये समय देखा है, और वे अपने को बहुत दुर्भाग्यशाली समझेंगे कि हम कैसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने बताया है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं, कि अपनी क्लास में आपको डिस्कशन करना है कि क्या चेंज आप अपने स्कूल में करना चाहते हैं, और क्या
चीज़ें आपको अपने स्कूल के लिए बुरी लगती है, क्या आप बदलना चाहते हैं। एक इन्होंने कहा है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो कहाँ, फ्यूचर में सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, कि जो स्कूल्स और किताबें जो आज आप देख रहे हैं ये भविष्य में शायद उस टाइम पर एग्जिस्ट ना करे, उस टाइम पर ये अस्तित्व में ना हो, इनका अस्तित्व ही ना रहे, ये सब खत्म हो जाए, ना कोई किताब हुआ करेगी, ना कोई स्कूल हुआ करेगा, फिर पढ़ाई कैसे हुआ करेगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सोच के देखो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया, जो नीचे चित्र दिया गया है इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। देखिए किस तरह से पढ़ाई हुआ करेगी, या तो बच्चे क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर से उनकी लर्निंग होगी, या वर्चुअल क्लासेस चला करेंगी, या फिर क्या हुआ करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट हुआ करेगा, जो मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट हुआ करेगा उससे बच्चे, या फिर एक रोबोट बना दिया जाएगा उनकी पढ़ाई के लिए, लेकिन कोई इंसान टीचर उन्हें पढ़ाने वाला नहीं होगा, ना ही उनके लिए कोई स्कूल की बिल्डिंग्स होगी, बच्चे अपने घरों में ही पढ़ा करेंगे। पहले ही जो इसाक जो इसके राइटर हैं उन्होंने इमेजिन कर लिया सब कुछ कि 2157 में जाके ऐसा कुछ होने वाला है, जिसका रिजल्ट हमें 2021 में कुछ दिखने भी लगा है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। उन 3 चीज़ों को ग्रुप बनाकर आप जो है 2-2 का ग्रुप बनाकर आपस में डिस्कस करो कि कौन सी 3 चीज़ आपको अपने स्कूल में अच्छी लगती है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और उन 3 चीज़ों का भी डिस्कशन करो जिनको आप अपने स्कूल में बदलना चाहते कि ऐसा न हो। फिर क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुमने कभी टेलीविज़न की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कभी शब्दों को पढ़ा है। कितनी मुश्किल होती है, जल्दी से आप पढ़ भी नहीं पाते कि भी निकल जाते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस क्या आपने किया है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या तुमने कभी उस समय का भी अनुभव किया है, उसको सोचा भी है कि जब सारी ही किताबें कंप्यूटर पर आ जाएंगी और आपके पास कोई किताब नहीं हुआ करेंगी, आपको सब कुछ कंप्यूटर पर ही देखना होगा। एंड देयर विल नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब जो है कागज़ पर नहीं छापी जाएगी, सब कुछ आपको कंप्यूटर पर ही मिलेगा। क्या वो समय आपने कल्पना करके भी देखा है। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इस तरह की किताबों को अच्छा मानेंगे जो केवल कंप्यूटर पर ही हो, आपके हाथ में ना हो, आपके कागज़ पे छपी हुई ना हो। तो इस बारे में ही ये चैप्टर है, देखेंगे। अब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ से नंबर 1 डला हुआ है, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। तो अब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी बच्चे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने, इवन मीन्स होता है भी, ठीक है, रोट लिखा, अबाउट बारे में, इट इसके, दैट उस, नाइट रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में। मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा। किस बारे में लिखा, किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, किस बारे में मार्जी ने अपनी किताब में लिखा है। तो देखेंगे टुडे ऑन द पेज, पेज पर क्या किया उसने, हेडिड, क्या किया, अंकित किया, या ऊपर शीर्ष पर डाला, उसके बिल्कुल ऊपर उसने जो है अंकित किया। क्या अंकित किया, 17 मई 2157, उसने क्या लिखा, 2157, 17 मई 2157 सी रोट, उसने लिखा, ठीक है। उसने पेज के सबसे शीर्ष पर क्या लिखा उसने लिखा कि 17 तारीख और 2157 ये लिखती है वो, और क्या लिखती है फिर नीचे लिखती है, उसके विचार दिए गए। उसने क्या लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड, टॉमी को मिली अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब, जिसे सही मतलब सचमुच की किताब मिली। जो हम कंप्यूटर पर देखते हैं, दिखा दिया किताब है, लेकिन वो हाथ में थोड़ी ना महसूस कर पा रहे हैं सचमुच। आप देखो, जैसे आप टीवी पर देख लेते हैं, अमिताभ बच्चन को देख लेते हैं, किसी और एक्टर को देख लेते हैं, एक्ट्रेस को देख लेते हैं, वो तो केवल आप उनको देख ही तो रहे, हाथ लगा के तो महसूस नहीं किया रियल में। तो रियल तो वो होगा जिसको हम अपने हाथों से स्पर्श करके अनुभव करते हैं। तो रियल बुक वही हुई जिसको हाथ में लेके देख सके। तो क्या लिखती है मार्जी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, वास्तविक किताब मिली, अर्थात जिसे हम छू सकते हैं, ऐसी किताब उसे मिली। और उसमें क्या देखा उसने, क्या आगे क्या होता है देखेंगे।
इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज ही है थी, अ वेरी ओल्ड बहुत पुरानी बुक किताब, ये बहुत पुरानी किताब थी। ये सारी बातें मार्जी लिख रही है एक लेटर में, जो अब आप देख रहे हैं कि आज टॉमी को एक किताब मिली, एक वास्तविक किताब मिली और ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड। अब ये जो है मार्जी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि मार्जी के दादाजी ने जो इस पत्र को लिख रही है उसके दादाजी ने वंस सैड उसे बताया था, एक बार बताया था, वंस एक बार, सैड बताया था, दैट कि व्हेन वी वॉज अ लिटिल बॉय, कि व्हेन ही वॉज जब वह वॉज थे, अ लिटिल बॉय एक छोटे लड़के, हिज ग्रैंडफादर तो उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम उनको बताया, दैट कि देयर वॉज अ टाइम कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज सारी ही कहानियाँ वर प्रिंटेड छापी जाती थी, ऑन पेपर किस पर, कागजों पर। तो क्या कहानी चल रही है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉमी को एक किताब मिली और उस किताब को उसने मार्जी को दिखाया और मार्जी को एक आदत है अपनी डायरी लिखने की। कुछ लोगों में डायरी लिखने की आदत होती है, वे अपने पूरे दिन की बातें उस डायरी के अंदर लिखते हैं। तो मार्जी को यही आदत है, मार्जी डायरी लिखती है और डायरी में अपना उस दिन का अनुभव, जो सबसे बड़ा अनुभव उसका रहा, उसको लिखती है, तारीख डालती है 17 तारीख 2157 ये ऊपर डालती है और फिर क्या लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, किताब बहुत पुरानी है। और फिर जो है मार्जी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या दी गई कि एक बार मार्जी के दादाजी के दादाजी ने उनको बताया था, मार्जी के दादाजी को बताया था, क्या बताया था कि जब वे एक छोटे लड़के थे, कौन, मार्जी के दादाजी जब छोटे हुआ करते थे तो क्या हुआ करता था, सारी ही कहानियाँ क्या हुआ करती थी, छापी जाती थी, किस पर, कागजों पर छापी जाती थी। किसके टाइम पर, मार्जी के दादाजी के बचपन के टाइम पर ये कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। ये बात किसने बताई, मार्जी के दादाजी ने। किसे बताई, मार्जी को बताई, ठीक है, मार्जी के दादाजी ने बताई और मार्जी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताई कि हमारे बचपन में ऐसा हुआ करता था। आगे देखेंगे, आगे क्या बताती है मार्जी, दे टर्न द पेजेज। अब क्या करते हैं मार्जी और टॉमी, क्या करते हैं, पेज को पलटते हैं, टर्न मीन्स पलटना, पेज पलटते हैं, ठीक है, वे पन्नों को पलटते हैं, किताब के पन्नों को वे पलटते हैं, कौन, मार्जी और टॉमी। अब उसने लिख तो दी डायरी, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है। जब उन्हें किताब मिली तो वे क्या करते हैं, किताब के पन्नों को पलटते हैं। अब पन्नों का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि पन्ने हो कैसे गए, इतने पुराने हैं, क्योंकि मार्जी के दादाजी के बचपन के टाइम पे हुआ करती थी वे किताबें, तो बहुत पुरानी किताब है, तो पन्ने कैसे होंगे उनके, विच वर येलो, जो पन्ने अब क्या थे, पीले से पड़ गए थे। कभी आपने देखा हो जब किताब पुरानी हो जाती है तो ये हल्की सी पीली पीली पड़ जाती है। एंड क्रिंकली, और उनमें सलवटें आ चुकी थी, पन्नों में सलवटें आ चुकी थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, एंड इट वॉज, और यह था, ऑफुली बहुत ज़्यादा, फनी आनंददायक या मज़ेदायक, मज़ा आ रहा था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की बात थी। टू रीड, पढ़ना, क्या पढ़ना, ऐसे शब्दों को पढ़ना, वर्ड्स, ऐसे शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड, जो खड़े रहते हैं, जो थमे रहते हैं, रुके रहते हैं, स्टिल, एक जगह, इंस्टेड, बजाय, ऑफ मूविंग, घूमने के, चलते रहने के, बजाय चलते रहने के, द वे, उस तरीके से, दे वर सपोज टू, जैसे कि उनसे उम्मीद की जाती थी, जैसे शब्दों से उम्मीद की जाती थी कि वे चलते रहे, घूमते रहे, उनकी बजाय वे क्या कर रहे हैं, एक जगह थमे हुए हैं। एज ऑन अ स्क्रीन, पर्दे पर, यू नो, जैसे कि जानते हैं सभी, जैसे कि सबको मालूम है कि पर्दे पर क्या होता है, जो अक्षर है, जो शब्द है, वे चलते रहते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि कब का समय दिखाया गया है यहाँ पर, 2157 का। 2157 में क्या बताया गया था अभी आपको, कि सब बुक गायब हो जाएंगी, कोई स्कूल नहीं हुआ करेगा, कोई बुक नहीं हुआ करेगी, सब कुछ क्या हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा। तो उस टाइम के बच्चे क्या करेंगे, जब उन्हें सचमुच की किताब मिलेगी, जब उन्हें एक रियल बुक मिली, तो वे क्या होंगे, वे उस बुक को लेके बहुत आनंद का अनुभव करेंगे, उन्हें बहुत हंसी आएगी, मज़ा आएगा ऐसी किताब को देखकर जिसमें शब्द एक ही जगह थमे हुए हैं।
चाहे आप उसे बार बार पलट के देख लो वहीं मिलेंगे, वे कहीं गायब नहीं होंगे। उसे आप चाहे 10 बार 1 घंटे तक पढ़ते रहो, वहीं रहेंगे, भागेंगे नहीं। जबकि क्या होगा, अगर हम पर्दे पे देखेंगे तो 2 मिनट बाद हट जाएंगे, दूसरा शब्द उसकी जगह ले लेगा। तो ऐसी जैसे कि उस समय होता था, जैसे कि उनको मालूम था कि शब्द चलते रहते हैं, उसके विपरीत हो रहा है, शब्द चल नहीं रहे हैं, किताब पे ऐसे कैसे ही रुके हुए हैं। चाहे तो वे उस पेज को खोले रखे पूरे दिन वहीं पे ही रहेगा, वो जिस पेज को वे खोल देंगे, जो शब्द उस पेज पे होंगे पूरे दिन वहीं रुके रहेंगे। तो ऐसी चीज़ देख के उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले ऐसे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा। आपको भी कोई ऐसी चीज़ अगर दिखाई जाएगी जैसी आपके टाइम पे नहीं होती और वो एकदम से आपको मिल जाए और बताए कि आपके भविष्य, आपके भूतपूर्व में जो आपके जो पूर्वज हुए हैं वे उनके टाइम पे ऐसा हुआ करता था। जब आपको अब टूर पे ले जाते हैं, वहाँ पहले की ईंट दिखाई जाती है, ऐसी ईंट हुआ करती थी, तो आपको देख के मज़ा आता है। तो हमें अपनी पुरानी चीज़ें देखकर मज़ा आता है। तो ऐसे ही जो भविष्य के हमारे बच्चे होंगे, जो 2157 में जो बच्चे होंगे, जब उनके टाइम पर किताबें नहीं रहेंगी और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, वो भी उनको आदत हो जाएगी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की, क्योंकि उन्हें पता है फिर वे शब्द गायब हो जाएंगे, दूसरे शब्द उनकी जगह आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब उन्हें एक ऐसी किताब दे दी जाएगी, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा जिस पे शब्द कहीं हिलने के ही नहीं, चाहे वे पूरी ज़िंदगी उसे रखे वे शब्द वहीं के वहीं मिलेंगे, वे भागेंगे नहीं, उनकी जगह दूसरे शब्द नहीं लेंगे। तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, मज़ा आ रहा है उनको ये सब देखने में। आगे देखेंगे। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न, जब वे बदलते हैं, वे पलटते हैं, बैक, दोबारा से पीछे, मतलब पन्ने पलटते फिर दोबारा से वहीं खोल देते जहाँ पहले थी, दोबारा से पीछे जाते हैं। द पेजेज, उन्हीं पन्नों पर, उन्हीं पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उन्हें देख के वही शब्द मिलते हैं। पन्ना बदलने से शब्द नहीं बदलते। अब मान ले भाई हमारी किताब छपी है, पेज नंबर 2 पर जो मटेरियल होगा वही तो मिलेगा, या हम पेज नंबर 10 पे गए तो पेज नंबर 10 पे जाने के बाद हमें पेज नंबर 2 पर वो सब नहीं मिलेगा जो इस पे पेज नंबर 2 पे पहले था। आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये हमारी किताब है रियल की। अब ये जो है, ये यहाँ पर ये मटेरियल है, अब मैं इसे आगे कर दूँ, यहाँ मैं ले आऊँ, अब मैं फिर वापस जाने लगूँ, तो मुझे यही सब यहाँ पर वापस मिल रहा है। इसके आगे पीछे करने से कोई शब्द तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जब समय बदल जाएगा तो वो ऐसा नहीं होगा, उसमें जो शब्द एक बार चला जाएगा वो दोबारा दिखाई नहीं देगा। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो यंत्र आ जाएंगे उन पे घूमते रहेंगे, शब्द आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन चीज़ों को देखकर वे बहुत ज़्यादा मज़े का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें बहुत अजीब लग रहा है कि जब उन्होंने पन्ने को दोबारा से, वे 10 नंबर पर गए या 20 नंबर पर गए और फिर से पीछे गए दोबारा से जहाँ से चले थे, तो वे क्या पाते हैं, जब दोबारा पीछे खोलते हैं पेजेस को तो वे ही वर्ड मिलते हैं जो पहले थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि ये जो किताब है दैट सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पर वही वर्ड थे। दैट इट हैड, जो ये लिए हुए थी, जो ये इट हैड जो इसके पास थे, एक का मतलब रखना और एक यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में आई, एक इसके हैड की पास्ट दिखाने के लिए आई है, एक यहाँ पर कीप की थर्ड फॉर्म के रूप में आई है। ठीक है, आपको बच्चों पता होगा कि ये जो हैज है इसका ये एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो है ही साथ में, और ये जो है ये हमारी ईट और कीप, इन सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग हुआ है हेड का, यहाँ पर कीप के सेंस में हुआ है कि जब पन्नों को पीछे खोलते हैं तो उस पर वे ही शब्द मिलते हैं, कौन से शब्द मिलते हैं, दैट, जो कि इट हैड जो ये लिए हुए थी, व्हेन, जब, दे रेड, उन्होंने पढ़ा, इट, इसे, तो फर्स्ट टाइम, पहली बार, जब पहली बार इन्होंने इसके पन्नों पर कोई चीज़ पढ़ी थी, वही चीज़ 10 बार पढ़ रहे तब भी उस पन्ने पे वही चीज़ मिल रही है, उस पर गायब नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है, ना तो वो चीज़ हट रही है और ना ही उसकी जगह कोई और चीज़ ले रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वे उस बुक में देख रहे हैं कि चाहे जो हमने एक बार में पढ़ा वो ही इस पर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये देख कर इन्हें मज़ा आ रहा है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, क्या कह रहा है टॉमी, छी छी, कितना बेकार, कितनी बेकार की है ना, कितनी बेकार की चीज़ है, टॉमी ने कहा कितनी बेकार चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, देखो यहाँ पर थ्रू विद द बुक का मतलब होता है कि जब तुम पढ़ लोगी, यू हैव बीन रेड या यू हैव रेड, है ना, यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में आई है, इसको बात को घुमा के दिया गया है। थ्रू मतलब पूर्ण रूप से गुजर जाना,
गुजर जाना, जब हम किसी चीज़ से गुजर जाएंगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तुम थ्रू हो जाओगी बुक से, यानी कि तुम बुक से गुजर जाओगी, पूरी बुक को ख़त्म कर दोगी, अर्थात जब तुम पूरी बुक को पढ़ लोगी, जब तुम पूरी बुक को पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रू इट, तुम इसे एकदम फेंक दोगी। जस्ट मीन्स एकदम, थ्रू इट फेंक दोगी, इसे फेंक दोगी। अवे दूर, तुम इसे फेंक दोगी। थ्रू अवे का मतलब होता है फेंक देना, तुम इसे फेंक दोगी। आई गैस, मुझे अनुभव है, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम इस किताब को पूरी पढ़ लोगी तो तुम इसे फेंक दोगी। टॉमी कह रहा है कि ऐसा सोच के छी क्या है ये, और इसे पढ़ के तुम एकदम फेंक दोगी। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट, हमारा जो टेलीविज़न की जो स्क्रीन है, हमारे टेलीविज़न का जो पर्दा है, मस्ट हैव हैड, यहाँ से फिर से हैव किसके सेंस में आया है, कीप के सेंस में आया है। कि ये क्या है, ये वाला जो है वही कीप के सेंस में आया, और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब के सेंस में आया है कि जो हमारा जो टेलीविज़न की स्क्रीन है वो ज़रूर ही रखे हुए है, ज़रूर ही रखे हुए है, उसमें ज़रूर ही है, क्या है, अ मिलियंस बुक, कितनी बुक्स, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें 10 लाख किताबें हैं। ऑन इट, इसके अंदर, किसके अंदर, अपने हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर 10 लाख किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये जो किताबें हैं, ये जो किताबें हैं गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी भी है ना। आई वुड नॉट, क्या कह रहे हैं कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर जो किताबें हैं वे 10 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है ना, इतनी सारी किताबें हैं। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, ये जो किताब है, जो सी मुझे ये किताब मिली है, मेरे बाबा जी जो मुझे अपने घर से किताब मिली है, वही सारी किताबें भले ही अच्छी हो, लेकिन ये जो किताब है इट इज़ गुड, ये ज़्यादा, ये गुड है। फॉर प्लेंटी, अधिक, फॉर प्लेंटी अधिक, प्रचुरता में, अधिकता में, अधिक अच्छी है। मोर, इनसे, इनसे ज़्यादा अच्छी है। जो 10 लाख किताबें हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर पड़ी हुई है वे सब अच्छी है, लेकिन जो ये किताब में लिए हुए हूँ, जो ये ओरिजिनल रियल बुक में लिए हुए हूँ, ये ज़्यादा अच्छी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूँगा नहीं। आई वुड नॉट मतलब ये गागीगे के लिए, और ये थ्रू अवे फेंकने के लिए, मैं इसे फेंकूँगा नहीं, इट मीन्स इसे, मैं इसे फेंकूँगा नहीं। सेम विद माइन, मैं भी ऐसा ही करूँगी। सेम विद माइन का मतलब होता है मैं भी ऐसा ही करूँगी। कौन कह रही है ऐसा, करूँगी या करूँगा। यहाँ पे मैंने करूँगी क्यों बोला, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये मार्जी की है। सैड मार्जी, मार्जी कहती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं भी इसे फेंकूँगी नहीं। सेम विद मी का मतलब मैं भी ऐसा ही करूँगी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं इस किताब को फेंकूँगी नहीं, मार्जी कह रही है। शी वॉज 11, वो क्या है, 11 साल की है, मार्जी 11 साल की है। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी बुक्स, टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और हैड नॉट सीन, नहीं देख चुकी है, उसने नहीं देखी है, किसने, मार्जी ने, क्योंकि वो 11 साल के तो उसने नहीं देखी है। सीन मीन्स देखी है ना, हैड नॉट सीन नहीं देखी है, वह नहीं देख चुकी थी या नहीं देखी थी, है ना, वो इतनी बुक नहीं देख चुकी थी। एज मैनी टेली बुक्स, जितनी ज़्यादा टेली बुक्स यानी कि कंप्यूटर वाली किताबें, कंप्यूटर पे जो किताबें होती है, जितनी ज़्यादा किताबें, कंप्यूटर की किताबें, एज टॉमी, की टॉमी ने हैड देखी थी, जितनी ज़्यादा कंप्यूटर की किताबें टॉमी ने देखी थी उतनी ज़्यादा कंप्यूटर की किताबें मार्जी ने नहीं देखी थी, क्योंकि वो 11 साल की थी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये जो यहाँ पर हैड आया है इसके बाद कोई वर्ब तो है ही नहीं, देखने की तो इंग्लिश इसमें है ही नहीं टॉमी के बाद। तो जब ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर हैड नॉट और हेड के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो जब दोनों ही सब्जेक्ट का जो वर्ब है सेम होती है, यहाँ पर भी टॉमी ने देखी या नहीं देखी, यहाँ पर भी देखना है हेड के साथ, यहाँ पर भी देखना ही आना था। तो जब दोनों में सेम वर्ब आनी होती है तो हम एक बार लिख देते हैं, दूसरी बार में उसे रिपीट नहीं करते, लेकिन वो मानी दोनों के साथ जाती है। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो एज होता है ये उतनी के लिए होता है, जो दूसरा एज होता है ये जितनी के लिए। तो मार्जी क्योंकि 11 साल की थी तो उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी, कंप्यूटर वाली उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देख ली थी। टॉमी ने देख ली थी, उतनी किताबें मार्जी ने नहीं देखी थी। आगे देखेंगे क्यों देख ली थी टॉमी ने, ऐसा क्यों था कि मार्जी ने कम किताबें देखी और टॉमी ने ज़्यादा देख ली। ही वॉज 13, क्योंकि वो कितने का था, 13 का था, और मार्जी कितने की थी, 11 की थी। वो 13 साल का था, वो 11 साल की थी, तो 2 सालों का अंतर हुआ, तो वो उससे 2 साल बड़ा था, तो ज़्यादा किताबें वो देख चुका था। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर मतलब कहाँ से,
डिड यू कहाँ, डिड यू फाइंड तुम्हें मिली इट ये किताब, या तुमने कहाँ से प्राप्त किया इस किताब को, तुमने ये किताब कहाँ पाई है, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस मेरे घर में, कौन कह रहा है ये, टॉमी बता रहा है। यहाँ पे मार्जी ने पूछा, मार्जी कह रही है, पूछ रही है उससे, अब टॉमी बता रहा है मेरे घर में। हिम पॉइंटेड उसने इशारा किया, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग बिना देखे हुए, मार्जी की तरफ देखे बिना ही इशारा कर दिया। क्या, बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो क्या था, बिजी था, वो व्यस्त था। कहीं किस, बिजी का मतलब पता होगा आपको, क्योंकि होता है, और बिजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त होना, ठीक है। वो बिजी था, किस चीज़ में बिजी था, रीडिंग, पढ़ने में, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। अब वो कहाँ बताता है, किस तरफ इशारा करता है कि कहाँ मिली वो, घर में। घर में एक जगह उसने बताई, क्या जगह बताई, देखिए, इन द एटिक, कहाँ पर, एटिक में मिली। एटिक क्या होती है बच्चों, आपने कभी देखा होगा, छत होती है हमारी घर में, छतों के नीचे हम एक कमरा सा बना लेते हैं, उस पर छोटा सा दरवाज़ा लगा लेते हैं, जिसे हम दुछत्ती बोलते हैं। उसके अंदर हम सामान रख देते हैं। तो कहता है कि मुझे दुछत्ती में मिली, मुझे ये किताब दुछत्ती में मिली, मतलब छत के नीचे एक छोटा सा कमरा बना के उसमें भी हमने क्या लगा रखा है, वो लगा रखा है, दरवाज़ा लगा रखा है, जिसे हम दुछत्ती बोलते हैं। उसमें हम सामान भर देते हैं फालतू का। तो मुझे ये किताब दुछत्ती में मिली, इशारा करते हुए कहता है टॉमी। वॉट इट अबाउट, किस बारे में है ये, वॉट इज, ये अबाउट, वॉट अबाउट का मतलब होता है किस बारे, ठीक है। इज मीन्स है, इट मीन्स ये है किस बारे में है, कौन पूछ रहा है, ये मार्जी ही पूछ रही है। अब जवाब किसका है नीचे, स्कूल, स्कूल के बारे में है। कौन दे रहा होगा जवाब, टॉमी दे रहा होगा। टॉमी ने कहा स्कूल के। मार्जी ने पूछा कहाँ मिली, टॉमी ने बताया मेरे घर में मिली, इशारा करके कि दुछत्ती में मिली। फिर मार्जी ने पूछा है किस बारे में ये किताब, तो टॉमी ने क्या जवाब दिया कि स्कूल के बारे में है ये किताब। आगे देखेंगे। अब क्या होता है, मार्जी को गुस्सा आ जाता है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी क्या हो जाती है, स्कॉर्नफुल, यानी कि उसके मन में एकदम घृणा आ जाती है। मार्जी का मन घृणा से भर जाता है, नफरत से भर जाता है। और क्या कहती है वो, स्कूल, स्कूल के बारे में। वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वोट क्या है, वोट्स क्या है, वोट इज यानी कि क्या है, देयर यहाँ पर क्या क्या था उस दौरान, क्या था उस दौरान, टू राइट लिखने के लिए, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या था उनके पास उस टाइम पे, ऐसा क्यों, स्कूल के बारे में क्या लिख दिया उन्होंने। स्कूल तो मतलब इतनी बेकार चीज़ होती है ना, तो उसके बारे में क्या लिख रहे हैं वे। तो अब आगे क्या कहते हैं मार्जी, आई हेट स्कूल, मुझे तो नफरत है स्कूल से, और वे स्कूल के बारे में लिख रहे हैं। क्या पढ़ना है इस किताब का, फिर आगे देखिए। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा क्या करती थी, सदा ही नफरत करती थी स्कूल से, विद्यालयों से वो नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब क्या हुआ, लेकिन अब क्या होता है, नाउ अब शी हेटेड, वो नफरत करने लगी थी, इट इसे, किसे, स्कूल को। अब स्कूल को नफरत करने लगी थी, मोर और भी ज़्यादा, देन एवर पहले से, देन मीन्स से और एवर मीन्स पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। क्यों करने लगी थी, द मैकेनिकल टीचर, जो यांत्रिक उसका अध्यापक था, क्योंकि ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दी गई है, ये 2157 की बात यहाँ पर भविष्य की सेटिंग है, ये लेसन जो है भविष्य में सेट किया गया है, भविष्य की कल्पनाओं को लेकर किया गया है। तो ये कह रहे हैं उस टाइम पर बच्चों का कोई भी ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होगा, कोई इंसान उन्हें नहीं पढ़ाएगा, उनको कंप्यूटर ही पढ़ाया करेंगे या रोबोट पढ़ाया करेंगे, टीचर कोई नहीं होगा, ना कोई स्कूल होंगे। तो उसका जो यांत्रिक टीचर था, एक तरह से रोबोट आप कह सकते हैं, कंप्यूटर आप कह सकते हैं, जो उसका यांत्रिक टीचर था, हैड बिन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्या कर रहा था वो, हैड बिन गिविंग, वो दे रहा था हर उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, बार बार टेस्ट दे रहा था। इन ज्योग्राफी किसमें, भूगोल में उसे बार बार टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो क्या कर रही थी, शी हैड बीन डूइंग, वो कर रही थी, वो उनमें जो मतलब वो जो लिख रही थी या सोल्व कर रही थी टेस्ट को, वर्स एंड वर्स, वो बद से बदतर करती जा रही थी, बेकार से बेकार। पहली बार 10 में से 9, फिर 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1, तो वो ऐसे अपने टेस्ट को बेकार करती जा रही थी, और उसे नफरत होती जा रही थी अपने यांत्रिक टीचर से कि बार बार इतने टेस्ट क्यों दे रहा है ज्योग्राफी में, और इतना टफ काम क्यों दे रहा है। अनटिल, तब तक गलत करती रही वो, जब तक कि नहीं। अनटिल का मीनिंग बच्चों आपको पता होगा, अनटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं, अनटिल का मीनिंग जब तक नहीं, और अकेला अगर टिल आ जाए जब तक होता है, ठीक है। अनटिल और टिल में ये अंतर होता है, टिल तो तक होता है और अनटिल जब तक नहीं, ये नहीं भी लिए हुए होता है अपने साथ, ठीक है, जब तक कि उसकी माने नहीं,
ठीक है। हर मदर अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने नहीं हैड से कन हर हैड अपने सर को नहीं हिलाया, ऐसे नहीं हिलाया है ना, सोरोफुली दुख से, जब तक कि उसकी माँ ने अपने सर को दुख से ऐसे नहीं हिलाया। एंड और सेंट फॉर बुलवाया, सेंट का मीनिंग तो देखो सेंड मीन्स भेजना होता है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है सेंट, लेकिन सेंट के साथ अगर हम फॉर लगा रहे हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, बुलाना हो जाता है इसका मीनिंग। जब तक वो बेकार से बेकार टेस्ट करती रही, जब तक कि उसकी माँ ने नहीं बुलाया, किसको नहीं बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जिला निरीक्षक। जिला निरीक्षक क्या होता है, जो कंप्यूटर्स को, जो उस टाइम के टीचर्स हुआ करते थे, यांत्रिक टीचर्स, रोबोट्स, कंप्यूटर्स, उनको ठीक किया करता था। जब तक कि उसकी माँ ने उसे नहीं बुलाया और ठीक नहीं करवाया उस मशीन को, तब तक जो है मार्जी बेकार से बेकार टेस्ट करती रही और गलत से गलत काम करती रही। वो कंप्यूटर भी उसे बार बार वही टेस्ट देता रहा, तो तब तक वो जो है उससे नफ़रत भी और ज़्यादा बढ़ती चली गई मार्जी की। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारा ट्रांसलेशन समझ आया होगा चैप्टर का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे और अपना वर्क कंप्लीट करते चलेंगे। अगली वीडियो में आपको कल भेजूँगी। थैंक यू, टेक केयर।